जय श्री राम, जय श्री हरि। अगर आज ये सब तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो हो सकता है भगवान पहले से ही तुमसे बात करना शुरू कर चुके हों। क्योंकि आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो भावनाओं की बात नहीं है, वो शास्त्रों का सत्य है। हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर शब्दों में नहीं, संकेतों में बोलते हैं। भगवान कभी आकाशवाणी करके हमसे बात नहीं करते, वो हमारे जीवन में परिस्थितियों के माध्यम से हमसे संवाद करते हैं। जब ईश्वर किसी आत्मा से बात करना आरंभ करते हैं तो वो पहले उस आत्मा की चेतना को बदल देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, ईश्वर हृदय में स्थिर होकर स्मृति, ज्ञान और विस्मृति प्रदान करते हैं। अर्थात भगवान बाहर नहीं बोलते, वो हृदय के भीतर से मार्गदर्शन देते हैं। और जिस दिन भगवान किसी इंसान के हृदय में बोलना शुरू करते हैं उस दिन उसके जीवन में कुछ निश्चित परिवर्तन अपने आप होने लगते हैं। ये परिवर्तन कल्पना नहीं होते, ये शास्त्रों द्वारा बताए गए लक्षण हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे शास्त्र सम्मत परिवर्तन जो इस बात का संकेत करते हैं कि ईश्वर तुम्हारी चेतना से संवाद कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी परिवर्तन तुम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो तो समझ लीजिए कि ईश्वर तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहे, वो तुम्हें दिशा दे रहे हैं। सनातन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। भक्ति हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। जब इंसान ईश्वर पर विश्वास करता है, डर अपने आप कम हो जाता है। भक्ति मन को शांत करती है और सोच को साफ। जो झुकना सीख लेता है वही सच में ऊंचा उठता है। भगवान पर छोड़ा हुआ बोझ जीवन को हल्का बना देता है। भक्ति हमें धैर्य देती है और धैर्य से ही सही समय आता है। ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। वो हर हृदय में बैठा है, हर किसी से बात करता है। बस बात यह है कि हम कितना सुनते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संकल्प लो। कमेंट में लिखो, हे प्रभु मुझे सत्य का बोध कराइए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप वीडियो को पूरा जरूर सुनें और कथा को अधूरा मत छोड़िए। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य ही मिलेगा। प्रभु का नाम, प्रभु चरित्र, प्रभु कथा सुनने से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होता है, ये विफल नहीं जाता। तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनना। इसका पहला बदलाव है भीतर की खामोशी बढ़ने लगना। जिस दिन भगवान आपसे बात करने लगते हैं उस दिन भीतर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, शोर, भाग दौड़, तनाव, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति जन्म ले लेती है। पहले की हर बातें मन को हिला देती थी, अब वही बातें छूकर निकल जाती है। ये उदासीनता नहीं, ये ईश्वरीय संवाद की शुरुआत है। नंबर 2 है अकेलापन डरावना नहीं लगता। भगवान जब किसी से बात करते हैं तो वो उसे भीड़ से थोड़ा अलग कर देते हैं। लोगों के बीच रहकर भी अकेले रहने का मन करता है। उसे अकेलापन डिप्रेशन में नहीं ले जाता, उसको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। वो महसूस करता है कि वो अकेला है ही नहीं, उसके साथ तो प्रभु श्री राम हमेशा रहते हैं। और उस अकेलेपन में डर नहीं लगता, सुकून लगता है, क्योंकि अब वो अकेला तो है नहीं। नंबर 3 है पुराने शौक फीके पड़ने लगते हैं। जो चीज़ें कभी बहुत आकर्षक लगती थी अब उनमें मन ही नहीं लगता। दिखावा, तुलना, फालतू बहस, खाली मनोरंजन अब सब धीरे धीरे महत्वहीन होने लगते हैं और उनकी जगह आ जाता है सादगी और संतोष। ये जीवन से विरक्ति नहीं, ये जीवन की समझ है। नंबर 4 है दिल जल्दी पिघलने लगता है। जिस दिन भगवान आपसे बात करने लगते हैं उस दिन कठोर दिल वाले भी सॉफ्ट दिल के बनने लगते हैं। किसी का दर्द देखकर आंखें नम हो जाना, किसी का दुख अपना सा लगने लगना, मदद करने का मन करना अपने आप होता है, बिना किसी दिखावे के। करुणा भगवान की भाषा है। 5वां है उत्तर बाहर नहीं भीतर मिलने लगता है। पहले तुम हर सवाल का जवाब लोगों से पूछते थे, अब सवाल वही है लेकिन जवाब भीतर से आने लगते हैं। एक शांत सी आवाज कहती है, रुक जाओ, अभी नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। और जब तुम उस आवाज को सुनते हो तो पछतावा नहीं होता, क्योंकि यही आवाज ईश्वर की मौन वाणी है। छठा बदलाव है
डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी ताकत कम हो जाती है। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, सब अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक भरोसा बैठ जाता है। जो भी होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा, और प्रभु जो भी करते हैं वो हमारा भला ही करते हैं। सातवां बदलाव, कृतज्ञता अपने आप आने लगती है। जिस दिन भगवान आपसे बात करने लगते हैं उस दिन आप शिकायत कम और धन्यवाद ज़्यादा करने लगते हैं। दुख में भी आप कहते हैं कुछ तो सिखाने आया है। खुशी में भी आप कहते हैं ये मेरी नहीं, प्रभु की कृपा है। और कोई खुशी आती है तो मन में आता है कि ये तो प्रभु की कृपा है। कृतज्ञता ईश्वर से बातचीत की सबसे ऊंची अवस्था है। अगर ये 7 बदलाव तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं तो समझ लो भगवान तुमसे बात कर रहे हैं, लेकिन शोर में नहीं, शांति में। अब सवाल ये नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं या नहीं, सवाल ये है क्या तुम सुन रहे हो। कमेंट में लिखो, हे प्रभु आपकी वाणी मुझ तक पहुंच रही है। वीडियो को लाइक करो ताकि ये ज्ञान और आत्माओं तक पहुंचे। सनातन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ भगवान को महसूस कराया जाता है। और याद रखना, अगर ये वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है तो ये संयोग नहीं, ये संकेत था, ये पुष्टि थी, ये राम कृपा थी। जय श्री राम। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।